मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई महबूब न था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते वो खड़े नहीं होते थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मकरूह समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद है कि उसके सामने आदमी खड़े हों, वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पहलगाम दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलमानों में गम व गुस्सा। कल रात और आज बाद नमाज जुमा मुसलमानों का दहशतगर्दी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज, दहशतगर्दों को सजाए मौत का मुतालबा और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे किए बुलंद। शहर में आज से समर कैंप का कमिश्नर ऑफ पुलिस ने किया इफ्तिताह। कैंप का मकसद खुद का दिफा, खुद एतमादी पैदा करना। हमारी सेहत हमारे हाथों में। अर्धगर्द माहौल को साफ सुथरा रखें और हशरात से एहतियात बरतें। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर। बीजेपी जिला सदर दिनेश कोलाचारी ने कश्मीर दहशतगर्द हमले के खिलाफ एहतजाज करते हुए किस तरह बयान जारी किया, आप खुद सुनिए। నేను అందుకోసమే అంటానా, నువ్వు రెడ్డి కాదు, నువ్వు రావు కాదు, నువ్వు గౌడు కాదు, నువ్వు కాపు కాదు, నువ్వు దళితుడి కాదు, నువ్వు గిరిజనుడి కాదు, నువ్వు ముందుగా హిందూ అన్నా, హిందూగా ముందు బతుకు, హిందూగా జీవించు. నువ్వు ఇట్లనే వలిగిపోతే నిన్న వక్ఫ్ బోర్డు గురించి ర్యాలీలు తీసినోడు ఇలా ఒక్కడన కనబడుతుండ అన్న రోడ్ల మీద. నిన్న మైకులల్లా మస్జిద్లకే జనం చేసిరు, ఏదో అన్యాయం జరుగుతుంది. बीजेपी जिला सदर ने कहा कि तुम राव, रेड्डी, कापू, दलित नहीं, पहले हिंदू बनो, हिंदू बनकर मुतहद हो जाओ। मजीद कहा कि वक्फ बोर्ड के लिए सारे के सारे मुसलमान सड़कों पर थे, लेकिन दहशतगर्द हमले के खिलाफ एक भी नजर नहीं आ रहा। ये तमाम बातें टारगेट करते हुए कही गई। तो बीजेपी के जिला सदर साहब, आप ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। दहशतगर्दों के हक में हम ये डिमांड करते हैं कि सरकार, हुकूमत उन्हें सख्त से सख्त सजा दे। ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी और पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद। हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, नामपली कांग्रेस लीडर फिरोज खान ने जबरदस्त एहतजाज किया और दहशतगर्दी की कड़ी मुखालफत करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इख्तिलाफात के बावजूद मरकजी हुकूमत के फैसले पर साथ देने का ऐलान किया। यही नहीं, अभी रुको आप, एमआईएम सुप्रीमो एमपी हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज तमाम मुसलमानों को हमले के खिलाफ गम मनाने और बाजू पर सियाह रिबन बांधने की अपील की और वो खुद सियाह पट्टियां बांधती और तकसीम करते देखे। खवातीन भी हिजाब के साथ इस हमले के खिलाफ सड़कों पर, तो आइंदा जब भी बयान दो तो सोच समझ कर दीजिए। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने जम्मू कश्मीर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की और पहलगाम में मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के साथ मीटिंग मुनाकिद की। हर कोई इन दहशत गर्दों की कार्रवाई की खुलेआम मजम्मत करे।
जिन्होंने पहलगाम में यात्रियों पर हमला किया और उनके सर कलम की। इस हमले की मजम्मत करते हुए जुमे के रोज जाँ बाग होने वाले अफराद से ताज़ियत का इजहार किया। शब्बीर अली ने इस मौके पर कहा कि वो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सयाहों के एक ग्रुप पर खौफनाक दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि ये एक गैर इंसानी फेल है। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें करने वालों को सरेआम कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कहा कि कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस हमले में कई सयाह मारे गए थे, कई शदीद जख्मी हो गए। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। इस्लाम कहता है कि छोटी चींटी को भी नुकसान ना पहुंचाया जाए। पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले के खिलाफ बैरिस्टर ओवैसी ने बतौर एहतजाज मुसल्लियों में सियाह परचम तकसीम किए और हमले की शदीद मजम्मत की। दहशतगर्द हमले के खिलाफ बैरिस्टर ओवैसी ने बतौर एहतजाज मुसल्लियों में सियाह परचम तकसीम की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हालिया दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने जुमे के रोज शास्त्रीपुरम हैदराबाद की एक मस्जिद में नमाज जुमा से कबल अपने बाजू पर सियाह पट्टी बांधकर खामोश एहतजाज किया। इस मौके पर मस्जिद में मौजूद नमाजियों में भी सियाह पट्टियां तकसीम की ताकि वो इज्तिमाई तौर पर इस बुज़दिलाना हमले के खिलाफ अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करें। बैरिस्टर ओवैसी ने इस इक़दाम के जरिए पैगाम दिया है कि दहशतगर्दी किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं और ना ही उसे किसी मजहब या कौम से जोड़ा जा सकता है। बैरिस्टर ओवैसी का ये एहतजाज न सिर्फ हमले के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार था बल्कि एक पैगाम भी था कि भारत का मुसलमान दहशतगर्दी के खिलाफ है और अमन, भाईचारे और इंसानियत के उसूलों पर यकीन रखता है। RBVRR स्कूल में इस माह की 25 तारीख से 2 मई तक समर कैंप का इनेकाद किया जा रहा। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने मशल जलाते हुए प्रोग्राम का आगाज़ किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुफ्त समर कैंप का इनेकाद लड़कियों को समाज में आगे बढ़ने की तरगीब देने के लिए किया जा रहा। कैंप का बुनियादी मकसद खुद का दिफा, खुद एतमादी पैदा करना और जराइम के बारे में आगाही, खास तौर पर लड़कियों में। सेल्फ डिफेंस कैंपेन అండ్ కెరీర్ మోటివేషన్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ గురించి మాట్లాడతాను. ఎందుకు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఎందుకు కావాలి? ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్ఫ్స్. ఓకే, దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఒక ఇంటెన్షన్ మేము సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ క్యాంప్ పెట్టాము. ఎందుకు? మా ఇంటెన్షన్ ఏంటి? ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ మా ఇంటెన్షన్ ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చిందని మీకు చెప్తాను. ఫస్ట్ థింగ్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ వల్ల యూ విల్ ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. ది మెయిన్ ఎయిమ్ టు హ్యావ్ ఎ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ క్యాంప్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరందరూ ధైర్యంగా ఉండాలి. సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ నేను కాపాడగలుగుతాను, నేను అంత సఫిషియెంట్ అంటే మీ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? ఎవరైనా కొట్టగలుగుతానంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? యూ హ్యావ్ ఎ హైయర్ కాన్ఫిడెన్స్. మీరు ధైర్యంగా ఉంటారు, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి ధైర్యంగా ఉంటారు. ఇంకో సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ ఎక్కడైనా తప్పు జరుగుతున్నా ఏమైనా రాంగ్ జరుగుతుంటే మీరు కామ్గా ఉంటారు, మీరు నిల్చుంటారు. తప్పు జరుగుతూ ఉంది, ఇది తప్పు అని చెప్తారు. ఆ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్, ఆ యొక్క ధైర్యం మీలో ఇన్స్టిల్ చేయాలని ఉద్దేశంతో ఈ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ క్యాంప్ పెట్టడం జరిగింది. సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ క్యాంప్తో పాటు యువర్ ఇన్ దట్ అడోలసెన్స్ ఏజ్, 8th క్లాస్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ దాకా ఇలా ఇక్కడి నుంచే మీ కెరీర్ డిఫరెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, ఎట్లా వెళ్ళాలనే దాని గురించి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనకి ఏం కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, ఎట్లా మనం ఏం తీసుకుంటే ఎక్కడికి వెళ్ళగలుగుతాము అనే క్లారిటీ మీకు అవసరం. మీకు అది ఇంపార్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశం గురించి ఈ మోటివేషన్ క్లాస్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. చాలా మందికి డిఫరెంట్ ఆపర్చునిటీస్ తెలియదు, ఓకే తెలిసినా కూడా దానికి ఎట్లా కష్టపడాలో తెలియదు. ఎంతసేపటి స్కూల్లో ఏముంటుంది, మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ మీ 6 సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, మీ టైంలో 10th లో తెలియదు, కానీ మా టైంలో 10th లో అయితే 11 పేపర్స్ రాసేవాళ్ళం, 11 పేపర్లు ఉండేది. March 24th 2008లో ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ చేస్తే మాకు April 4th దాకా జరిగింది, అట్లా 11 పేపర్స్ జరిగినాయి మాకు. అటువంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి ఇప్పుడు 6 పేపర్స్ వచ్చినాయి. ఎంతసేపటికి 6 పేపర్లో 600కి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి, వీటి గురించి ఆలోచిస్తారు తప్పితే ఈ మార్క్స్తో ఫ్యూచర్ ఎట్లా డిపెండ్ అవుతుంది, మన ఫ్యూచర్ని ఎట్లా మలుచుకోవాలి అనే దాని గురించి చాలా మందికి క్లారిటీ ఉంటుంది. మొదట ఉదయం 8 గంటల నుండి 9 గంటల వరకు తైక్వాడో టైలర్ మనోజ్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థినులకు శిక్షణ ఇచ్చారు.
ఆడపిల్లలపై అఘాయిత్యాలకు, ఈవ్ టీచింగ్లు, లైంగిక వేధింపులు ఎక్కువవుతున్న నేపథ్యంలో విద్యార్థినిలు తమను తాము రక్షించుకోవడానికి ఆత్మరక్షణ ఎలా చేసుకోవాలో ఒక్కొక్కటి స్టెప్ బై స్టెప్ విద్యార్థినులకు శిక్షణ ఇచ్చారు. అనంతరం మానసిక వైద్యులు విషయాలు మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం సమాజంలో సెల్ ఫోన్ మోజులో పడి చెడుదారుల పడుతున్నారు, వ్యసనాలకు అలవాటు పడుతున్నారో క్లుప్తంగా వివరిస్తూ మంచి వైపు వెళ్తూ మంచి భవిష్యత్తు కోసం ముందుకు వెళ్లే విధంగా పలు సూచనలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ట్రైనింగ్ ఐపీఎస్ సాయి కిరణ్ పత్తిపాక, సౌత్ రూరల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎన్ సురేష్ కుమార్, యోగా మాస్టర్ జే కిషన్, తైక్వాడో ట్రైనర్ మనోజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అడిక్షన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ చూస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఆన్లైన్ గేమింగ్ అడిక్షన్ అని కానీ, ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ అని చాలామంది పిల్లలు యువత ఏంటంటే చిన్న చిన్న లింక్స్తోని సఫర్ అయిపోయి కొందరు 2 లక్షల నుంచి 2-3 CR వరకు నష్టపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. తర్వాత మత్తు పదార్థాలు ముఖ్యంగా ఆల్కహాల్, సిగరెట్, గుట్కా, గంజాయి ఇలాంటి మత్తు పదార్థాలకు పాల్గొంటున్నారు. సో నా ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ అందరూ మెయిన్గా గర్ల్స్ ఉన్నారు. సో గర్ల్స్ మా టీచర్ చెప్పేవాడు ఏంటంటే ఎప్పుడైనా బాయ్స్ చెప్తే అది ఇలా విని ఇట్లా వదిలేస్తారు, కానీ గర్ల్స్ మాత్రం ఏంటంటే ఆ పట్టుదల కానీ దీక్ష అంటే ఆ నారీ శక్తి అంటాం కదా, కంపల్సరీ అది చెప్తే చేస్తారు. సో నేను అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీరందరూ వాలంటీర్స్గా, అంటే ఎస్పెషల్లీ ప్రజెంట్గా సిచ్యువేషన్లో జరుగుతున్న సూసైడ్స్ కానీ ఈ ఆన్లైన్ గేమ్ బెట్టింగ్ వల్ల చాలామంది నష్టపోతున్నారు, దానిపైన అవేర్నెస్ కానీ మీ సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో అవేర్నెస్ చేయడం కానీ అండ్ డిఎడిషన్ పార్ట్ కానీ మీరు వాలంటీర్గా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రతి ఇష్యూస్ పోలీస్ కానీ, డాక్టర్స్ కానీ, NGOs కానీ చేయలేరు. మీరు కూడా ఒక శక్తిలాగా, ఎందుకంటే ప్రతి ట్రైన్ అయ్యి మీ విలేజ్లో కానీ తర్వాత మీ సరౌండింగ్ ఏరియాలో కానీ కొద్దిగా నేను ట్రైన్ చేసినట్లయితే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సొసైటీని మనం ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నేను సైకియాట్రిస్ట్గా మీకు ఏదైనా మోటివేషన్ కానీ లేకపోతే ఈవెన్ మెమరీ ఇంప్రూవ్మెంట్ కానీ మీ యొక్క బిహేవియరల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కానీ దానికి హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను. खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। कश्मीर में पेश आए वाक़ये के खिलाफ बांसवाड़ा में मुसलमानों की जानिब से कैंडल रैली, खातियों को सरेआम फांसी देने का हुकूमत हिंद से मुतालिबा। बांसवाड़ा जामा मस्जिद के ज़ेरे एहतमाम ताड़कोल रोड से अम्बेडकर चौराहे तक मुसलमानों की जानिब से कैंडल रैली बड़े पैमाने पर निकाली गई। इस मौके पर हाफिज अब्दुल वहाब और असीम ने हुकूमत हिंद से मुतालिबा किया कि कश्मीर में जिस तरह से हिंदुस्तानियों पर गोलियां चलाते हुए मासूम हिंदुस्तानियों की जान निकली, इन खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सरेआम फांसी देकर सजा देने का मुतालिबा किया। इस मौके पर जामा मस्जिद कमेटी के अलावा सियासी कायदीन और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। एक रैली जिसमें मोमबत्ती के जरिए हम हमारा एहतजाज दर्ज करते हुए कि ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी और दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता और उसको कोई मजहब के साथ जोड़ना भी मुनासिब बात नहीं है। कोई इंसान ही नहीं है जिनको इंसान की जान की कदर नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है कि ना हक के किसी को मारना जुर्म अजीम और गुनाह अजीम है। और हम भी ये कहते हैं हिंदुस्तान की हुकूमत से
मोदी जी से और अमित शाह से हम ये गुजारिश करते हैं, हमारी ये इल्तिजा है कि उन सबको फांसी दी जाए। के तहत ज़ेर सरपरस्ती में तमाम मसाजिदों के जिम्मेदार सदरों की कमेटियों के साथ और खास तौर पे शहर के नौजवानों से और सियासी कायदों से तमाम लोगों का सबसे पहले दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज ये प्रोग्राम को कामयाब करें। और यहाँ पर हम एक जगह जुड़ने की वजह खास तौर पे कश्मीर के अंदर जो हादसा हुआ, जो इंसानियत का जनाजा निकालने का, वो कौन से भी मजहब से रहते हैं, हम तमाम लोगों की मजम्मत करते हैं। आरमूर कुल जमाती कमेटी कायदीन की जानिब से बाद नमाज जुमा मस्जिद टेकी के अहाते में पहलगाम में हुए दहशत गर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की। ऐसे हमलों की हुकूमत सख्ती के साथ कार्रवाई करे। आरमूर कुल जमाती कमेटी कायदीन की जानिब से बाद नमाज जुमा मस्जिद टेकी के अहाते में पहलगाम में हुए दहशत गर्दाना हमले की मजम्मत की। ये एक घिनौना फेल है। दहशत गर्दों को पकड़कर फौरी इनकाउंटर किया जाए, फौरी तौर पर एक कमीशन बनाया जाए और इस फेल में मदद करने वाले तमाम अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसी तरह पूरा मुल्क पहलगाम में मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करता है और यकीन दिलाता है कि हम आपके साथ हैं। इन जालिमों ने जो 26 लोगों की जानें ली है, इनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब इन जालिमों को कहफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इस वाक़े की जिम्मेदारी मुकर्रर करते हुए एहतसाब किया जाएगा। इस नाजुक मरहले में मुल्क को कौम को देखने की जरूरत है। सिक्योरिटी व सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के अक़दामात के लिए जो भी फैसले किए जाएंगे, हम उनके साथ हैं। आरमूर जमात इस्लामी हिंद सदर असलम बिन मोहसिन ने खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी अहले हदीस जमीयतुल उलमा मरकजी कमेटी तंजीमुल मुस्लिमीन के अलावा तमाम मुस्लिम जमातों के नुमाइंदे इस मौके पर मौजूद हैं। हम इस गम में उनके साथ बराबर शरीक हैं, जिसकी हम सख्ती के साथ मजम्मत करते हैं। जिस किसी ने भी ये हमला किया है, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम में इत्तेहाद खत्म हो जाए, नफरत पैदा हो। लेकिन हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहजीब की अहम मिसाल है। हम तमाम हिंदुस्तानियों से अपील करते हैं कि इस तरह के वाक़यात की मजम्मत करते हुए इत्तेहाद बरकरार रखना चाहिए। ऐसे हमलों की हुकूमत सख्ती के साथ कार्रवाई करे। इस प्रोग्राम में मरकज कमेटी सदर मोइनुद्दीन, जमात इस्लामी के सदर असलम, जमीयतुल उलमा सदर इब्राहिम, तबलीग जमात के सदर अजहर, मरकज कमेटी के नायब सदर अतीक, मरकज कमेटी के सेक्रेटरी अब्दुल रहमान, मस्जिद सदर कासिम, मुखलिस, उमर, सुलेमान, खलील व दीगर ने शिरकत की। इस दहशत गर्दाना हमले की शिद्दत के साथ मजम्मत की। आज कुल जमाती कमेटी की जानिब से एक मजम्मती प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है, जो कि आप जानते हैं पहलगाम में जो बदबख्ताना वाक़या पेश आया, जिसमें हमारे हिंदुस्तानी भाइयों की जानें गईं। इसलिए आज कुल जमाती कमेटी की जानिब से मजम्मती प्रोग्राम रखा गया है। तो हम इस मौके पर बताना चाहते हैं, ये जो हमला हुआ है, ये बुज़दिलाना हमला है और जो हिंदुस्तानियों के ऊपर हमला है, और कुछ लोग इसको हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये हिंदुस्तानियों की बात है। ये हिंदुस्तानियों पर हमला है। ये हिंदुस्तानियों को जब तकलीफ होती है तो हिंदुस्तान के हर मुसलमान को तकलीफ होती है। और आपने देखा जिस तरीके से कश्मीर के अंदर पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ, वो हमले के बाद वहाँ के कश्मीरी मुसलमान भाई हमारे हिंदू भाइयों की मदद करते हुए नजर आए और अपनी जान को भी कुर्बान कर दिए। तो हम बताना ये चाहते हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर गोदी मीडिया ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये मसला हिंदू मुस्लिम का है। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मसला इंसानियत का है। और जिन दरिंदों ने ऐसा किया है, जो कत्लेआम किया है, उन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। और हम ये मुतालिबा करते हैं आरमूर कुल जमाती कमेटी की जानिब से, जो लोग ऐसा हमला किए हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो लोग यहाँ से टूरिस्ट के लिए कश्मीर पहलगाम को गए थे, उनकी हिफाजत हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत की है। और हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और हम सब कुल जमाती कमेटी की जानिब से इसकी मजम्मत करते हैं और बताना ये चाहते हैं कि ये मसला इंसानियत का है। और हम हिंदुस्तान के जितने भी शहरियों की मौत हुई है, हम उनके साथ खड़े हैं। और हम बताना ये चाहते हैं कि अगर गोदी मीडिया इसको हिंदू मुस्लिम का रंग ना दे, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के परचम को लेकर अगर जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान के लिए पहले भी हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने जान की कुर्बानी दी थी। अगर जरूरत पड़ी
तो और भी देंगे, लेकिन नफरत को पैदा करना गलत है। ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। तो मैं मरकजी हुकूमत से मुतालिबा करता हूं, जिन दरिंदों ने ऐसा काम किया है उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। पहलगाम दहशत गर्दाना हमले के खिलाफ वर्नी में नमाज जुमा, मुसलमानों का जबरदस्त एहतजाज, इंसानियत का कत्ल नाकाबिले कबूल, दहशत गर्दों पर कड़ी कार्रवाई का मरकजी हुकूमत से मुतालिबा। वर्मी मंडल मुस्तफर में आज बाद नमाज जुमा मुसलमानों ने बड़ी तादाद में जमा होकर पहलगाम दहशत गर्दाना हमले के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया और रैली निकाली। ये रैली अम्बेडकर मुजस्सिमे से शुरू होकर सुभाष चंद्र बोस चौराहे पर खत्म हुई, जिसमें मुसलमानों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और पाकिस्तान मुर्दाबाद, दहशतगर्द मुर्दाबाद के नारे बुलंद किए और अपने बाजुओं पर स्याह पट्टी बांधते हुए इस हमले में अपनी जान देने वालों को खिराज अकीदत पेश किया और इस दुख की घड़ी में मुसलमान बल्कि पूरा हिंदुस्तान मुतासिरा खानदानों के साथ होने का इजहार किया और मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो इस मामले पर संगीन नोट ले और कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दों को जड़ से खत्म करे, ताकि मुस्तकबिल में हमारे मुल्क के अजीज में इस तरह के वाक़यात रोनुमा ना हो। इस मौके पर जामा मस्जिद, बिलाल मस्जिद और मुश्ताक, करीम, नबी, आकिफ, एजाज, बियारिस व दीगर मौजूद थे। ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాయి. వాటిని అలుసుగా తీసుకొని మరికొన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఇండియాలో ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ముస్లిం మైనార్టీలకు చెడ్డ పేరు తేవాలనే ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తా ఉన్నాయి. వాటన్నింటినీ ఖండిస్తూ వర్ణంలోని ముస్లిం మైనార్టీలందరం కలిసి చనిపోయింది మా భారతీయులే, ఉగ్రవాదులకు బుద్ధి చెప్పాలా, భారత ప్రభుత్వం త్వరలోనే ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టాలని ఒక సంకల్పంతో పాకిస్తాన్ జిహాదీలకు మట్టుబెట్టి వాళ్ళని శిక్షించాలని వర్ణి ముస్లిం మైనార్టీల తరఫున ఇవాళ ఈ నిరసన ర్యాలీ చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా कमरपल्ली जामा मस्जिद के सामने कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशत गर्दाना हमले के खिलाफ बाद नमाज जुमा मुस्लिम कमेटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जान बाख होने वाले अफराद से ताज़ियत का इजहार करते हुए मुलजिमान को फौरी फांसी देने का मस्जिद सदर ने किया मुतालिबा। कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशत गर्दाना हमले के खिलाफ बाद नमाज जुमा मुस्लिम कमेटी की जानिब से कमरपल्ली जामा मस्जिद के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुकामी मुसलमानों ने पाकिस्तानी दहशत गर्दों का पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कमरपल्ली जामा मस्जिद सदर अहमद ने सवाल किया कि क्या पहलगाम में हमले के दौरान मुसलमान और दीगर मारे गए। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात में मुलविस पाकिस्तानी इंतहा पसंदों को याद रखना चाहिए कि तशद्दुद इस्लाम के खिलाफ है। उन्होंने जाबाक होने वाले अफराद से ताज़ियत का इजहार करते हुए मुसलमान को फौरी फांसी देने का मुतालिबा किया। सदर अहमद ने कहा कि इस हमले में मुलविस दहशतगर्द इस्लामी दुश्मन थे। इस्लाम अमन का ख्वाह है और लोगों को किसी को मारने को नहीं कहता। उन्होंने कहा कि वो दहशतगर्दों को फौरी तौर पर खत्म कर देना चाहिए। अवाम हिंदुस्तानी फौज और मरकजी हुकूमत का साथ देगी। अख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पहलगाम दहशत गर्दी के खिलाफ मुसलमानों में गम व गुस्सा। कल रात और आज बाद नमाज जुमा मुसलमानों का दहशत गर्दी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज, दहशत गर्दों को सजाए मौत का मुतालिबा और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे किए बुलंद। शहर में आज से समर कैंप का कमिश्नर ऑफ पुलिस ने किया इफ्तिताह। कैंप का मकसद खुद का दिफा, खुद एतमादी पैदा करना। हमारी सेहत
हमारे हाथों में। अर्ध गर्द माहौल को साफ सुथरा रखें और हशरात से एहतियात बरतें। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।